राधे राधे दोस्तों, राधे कृष्णा क्रिएटिव फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, जब घर पर छोटे बच्चे हों और उनको अभी खेलने की कूदने की समझ ना हो और घर पे हम हर वक्त उनके साथ ना रह पाते हों, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें घर पे कुछ न कुछ काम ज़रूर करवाने चाहिए। यही काम आज मैं आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा घर नया बना है और इस नए घर में छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ज़रूरी काम होते हैं जो हमें समय पर करवा देने चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से हम इन कामों को नहीं करवा पाए थे। तो यही काम दोस्तों बहुत ज़रूरी काम है जो मैं आज करवाने जा रही हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे कभी छत पर अकेले भी खेलते हैं, तो उनको सुरक्षित करने के लिए ये काम बहुत ज़रूरी था। ऑर्डर तो जा चुका था, लेकिन भैया जी के पास टाइम न होने के समय पर ये काम करने के लिए आ नहीं पा रहे थे। तभी फेस्टिवल आ गया होली का, तो होली में बिजी होने के कारण फिर इनके पास तो थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज हो गई। लेकिन होली निकलने के बाद जब इनको दोबारा फ़ोन किया गया तो इन्होंने बोला कि मैं अब 1-2 दिन में आकर के आपकी इस काम को पूरा कर जाऊंगा। तो दोस्तों, क्या है ये काम? तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज का ये सबसे बड़ा और छूटा हुआ काम था हमारे घर में रेलिंग का लगना, क्योंकि रेलिंग घर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बच्चों की सेफ्टी के लिए और घर की शोभा बढ़ाने के लिए। मुझे तो ये शोभा बढ़ाने से ज़्यादा सेफ्टी पर्पज़ से ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और अकेले छत पर खेलते हैं। तो किस तरीके से ये रेलिंग का पाइप लेकर के आए और किस तरीके से इन्होंने इसकी मेजरिंग की, कटिंग की और किस तरीके से इनको एक दूसरे में जॉइंट करके इसको पूरा बनाया। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेलिंग का काम बहुत ही फिनिशिंग के साथ किया जाता है, जिससे कोई भी जॉइंट पता ना चले, जहां वेल्डिंग का टांका आ रहा है वो टांका महसूस ना हो और एकदम से फाइन और चमकदार हमारी रेलिंग तैयार हो। इसके लिए भैया बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और धीरे धीरे जो जॉइंट जहाँ पर हैं, जहाँ पर पेडिस्टल लगे हुए हैं, वहाँ पर ये जो लोहे की रॉड डली हैं, इनको टांका दे रहे हैं वेल्डिंग के द्वारा। और फिर वेल्डिंग करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, ताकि कोई भी जॉइंट, कोई भी टांका इसमें महसूस ना हो और रेलिंग एकदम फिनिशिंग के साथ बेहतरीन बन करके तैयार हो। ये बहुत ही अच्छे कारीगर हैं भैया। सारा रॉ मटेरियल घर पे ला करके इन्होंने पूरी रेलिंग को घर पे ही अरेंज किया था। ये मार्केट से खरीदी हुई रेलिंग नहीं लेकर के आए थे, पूरा रॉ मटेरियल घर पे लेकर आए, पूरी मेजरिंग की, कटिंग की और फिर सेट करने के बाद इस पर अब धीरे धीरे जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ वेल्डिंग करके और इसको रेक मास या मशीन के द्वारा इसकी फिनिशिंग देकर के ठीक करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से भैया रेलिंग के काम को धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं और रेलिंग लग कर के तैयार हो रही है, क्योंकि ये बहुत महीन काम है, फिनिशिंग के साथ करना होता है। इसीलिए इसमें कोई टाँका दिखाई ना दे और कोई जॉइंट दिखाई ना दे, इसी के साथ ये रेलिंग लग कर के तैयार हो रही है।
दोस्तों मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरीके के न्यू ब्लॉग्स मेरे चैनल पर देखने के लिए मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मुझे आगे ब्लॉग बनाने की प्रेरणा मिल सके। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिल सकेगा और मैं आगे अपने ब्लॉग्स को कंटिन्यूस कर पाऊँगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा, मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और मिलूँगी मैं अगले नए ब्लॉग के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।